ना तो बार बार आपको पेड़े बनाने पड़ेंगे और ना ही बार बार बेलना पड़ेगा। बाज़ार जैसे खस्ता आलू के समोसे झटपट से आप भी बहुत आसानी के साथ घर में तैयार कर सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत आसान रेसिपी आपको देने वाली हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। रमज़ान में हर घर में तकरीबन आलू के समोसे बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। इस महंगाई के दौर में हर रोज़ बाज़ार से समोसे लाना भी मुश्किल होता जा रहा है। तो आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूंगी वो बिल्कुल बाज़ार जैसे खस्ता और मज़ेदार गर्मा गर्म समोसों की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। इस रेसिपी को आप रमज़ान के लिए बनाकर पूरे महीने के लिए महफूज कर लीजिए और इफ्तार टाइम पर गर्मा गर्म समोसे बनाकर घर वालों का भी दिल खुश कर दें। सबसे पहले हम इस समोसों का मटेरियल तैयार कर लेते हैं, फिलिंग तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने 1 टेबल स्पून एक फ्राई पैन में ऑयल डाला है और हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने यहाँ पर ज़ीरा लिया था और इसको मैंने हाथों से क्रश करके डाला है। चंद सेकंड के लिए हम ज़ीरे को जो है इसके अंदर फ्राई करेंगे, इतना कि ये क्रैक हो जाए और अच्छी सी खुशबू आने लगे। और अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी आलू। आलू को मैंने पहले से उबाल कर रख दिया था। मैं यहाँ पर सिर्फ 2 आलू से ये रेसिपी बना रही हूँ और आप देखिएगा कि कितने ज़्यादा समोसे इस मटेरियल से बनकर तैयार हो जाएंगे। 2 आलू मैंने उबाल कर रख दिए थे। हाथों की मदद से मैंने इस तरह से इसको मैश किया है और इसके छोटे छोटे से जो चंक्स हैं वो हम रहने देंगे। आलू के समोसों में वो बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ऑयल के अंदर बहुत अच्छे तरीके से। और अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून कूटा हुआ साबुत धनिया डालेंगे, 1 टीस्पून जो है कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून मैंने आमचूर पाउडर डाला है। आप चाहें तो अनारदाने का पाउडर या कूट कर अनारदाना भी डाल सकते हैं। 2 हरी मिर्चों को बारीक काट कर डाल दिया है और 2 से 3 टेबलस्पून कटा हुआ मैंने हरा धनिया डाला है। अच्छी तरह से सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे और चूल्हे की फ्लेम हमने मीडियम ही रखनी है। और इसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा नमक डालेंगे और चूल्हे की फ्लेम को बंद कर देंगे। और अब हम इसको अच्छी तरह से नमक को भी मिक्स कर लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये बहुत अच्छे तरीके से ठंडा होना चाहिए, तभी हम इसकी जो है फिलिंग को इस्तेमाल करेंगे। इसको अब हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अब सबसे पहले हम इसकी डो तैयार कर लेते हैं समोसे बनाने की। और एक बोल के अंदर मैंने 2 कप मैदा लिया है। आप आटा भी ले सकते हैं, लेकिन मैदे से समोसे ज़्यादा अच्छे बनते हैं। और इसके अंदर जो है मैंने हाफ़ टी स्पून नमक का ऐड किया है और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर जो है ये अजवाइन डाली है और इसको मैंने हाथों से क्रश करके डाला है। 2 से 3 टीस्पून जो हैं घी के मैं डाल रही हूँ, आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम मैदे के अंदर घी को इतना मलेंगे कि घी जो है पूरी तरह से मैदे के अंदर जज्ब हो जाए। हाथों की मदद से हमने इस तरीके से इसको मलना है। ये देखिए, इस तरह मलने से समोसे बहुत खस्ता बनते हैं यानी कि क्रिस्पी बहुत देर तक रहते हैं। इस तरह से हम इसको मलेंगे और जब मैदा इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा कुछ इस तरह से, तो ये जो है डो बनाने के लिए तैयार हो गया है। अब हम नीम गर्म पानी लेंगे, हल्का गर्म पानी, और उसके साथ हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। अच्छी तरह से सारे मैदे में सबसे पहले हमने पानी को मिक्स कर देना है। जब पानी अच्छे से मिक्स हो जाएगा, जो ज़रूरत पड़ने पे थोड़ा सा और पानी डालेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमने इसको जो है गूंदना है। और इसकी हमने सख्त डो तैयार करनी है। जितनी आम हम घरों में रोटी के लिए रोज़मर्रा आटा गूंदते हैं, उससे सख्त डो हमने जो है इसकी तैयार करनी है। ये देखिए, जितनी अच्छी सख्त और अच्छी डो आपकी गूंदी होगी, उतना ही बेहतरीन जो है समोसा बनकर तैयार होगा। ना तो बहुत ज़्यादा नरम और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त, यानी कि मीडियम आपने सख्त गूंद कर तैयार करनी है। यहाँ पे 10 से 15 मिनट इस डो को मैंने रख दिया था ढककर और 10 से 15 मिनट के बाद ये अच्छे से सेट हो गई है। अब हम इसको बेलना शुरू करते हैं। जितनी मैंने डो गूंदी थी वो सारी ही ले लेंगे, एक पेड़ा उसका पूरा बना लेंगे और थोड़ा सा आटा काउंटर पे डस्ट करके इसको हम बेलना शुरू करेंगे और इसकी एक हम बड़ी सी रोटी बना लेंगे। रोटी तो बड़ी बनेगी क्योंकि पेड़ा बड़ा था, लेकिन हमने रोटी को बारीक नहीं बेलना। ये देखिए, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं होना चाहिए, इतनी मोटाई में हम इसको बेलेंगे। और कोई भी इस तरह का ढक्कन ले लेंगे और जिसके किनारे थोड़े शार्प होते हैं और इस तरीके से हम उसकी कटिंग कर लेंगे। ये थोड़ा सा बड़े साइज़ का था क्योंकि हम समोसे भी थोड़े बड़े साइज़ के ही बना रहे हैं। ये मैंने सारी जो इसकी पट्टियाँ हैं वो अलग कर ली हैं
और अब हम एक के ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे, उसके ऊपर दूसरी पट्टी रख देंगे। इसी तरह हम सारी पट्टियों को रखते जाएंगे एक दूसरे के ऊपर, जितनी भी हमने बनाई होंगी। और इसके बाद हम इनको बेल लेंगे। थोड़ा सा मैदा डालते हुए हमने इसको बेलना है और ओवल शेप में हम इसको बेलेंगे। अब ये देखिए एक दूसरे के साथ जुड़ गई हैं और हम इसको बहुत आसानी के साथ अलग कर सकते हैं। ये देखें, इसी तरह सबसे पहले हम सारी जो पट्टियां हैं समोसों की उसको अलग कर लेंगे। बहुत आसानी से अलग हो जाती हैं। और ये देखिए सारी पट्टियां मैंने अलग कर ली हैं। अब इसका हाफ़ कर देंगे ताकि हम इसकी कटिंग कर सकें एक जैसी। और ये हाफ़ करने के बाद मैंने इसको दरमियान में से कट कर दिया है। और ये देखिए इसकी पट्टियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई भी नहीं हैं और बहुत अच्छे तरीके से अलग हो रही हैं। ये देखें, अब हम समोसे बनाना शुरू करते हैं। और जो आलू की जो फिलिंग थी वो भी अच्छे से ठंडी हो गई है। एक साइड पे हम पानी लगाएंगे और दूसरी साइड को इसके ऊपर रखते हुए इस तरह से हल्का सा प्रेस करेंगे और इसके अंदर हमने जो आलू की फिलिंग बनाई है हम उसे डाल देंगे। आलू के समोसों की तो बात ही कुछ और होती है, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं और ये सब घरों में बहुत शौक़ से पसंद किए जाते हैं। ये देखिए इस तरह से समोसे हम बना के रखते जाएंगे। एक और समोसा मैं बना रही हूँ, आप देख लीजिए। एक साइड पे पानी लगाएंगे और दूसरी साइड इसके ऊपर रख देंगे। पानी वाली साइड को हमने सूखी साइड के ऊपर रखना है। अच्छी तरह से हमने इसकी जो आलू के जो मिक्सचर हमने फिलिंग बना के रखी है उसको ऐड करना है और इसके बाद हम इसको इस तरह से किनारों से दबा देंगे और अच्छे से सील करना है। और यहाँ पर हमारे समोसे बनकर तैयार हो गए हैं। और ये देखिए 2 कप मैदे से कितने ज़्यादा समोसे बनकर तैयार हुए हैं। 10 से 15 समोसे आप बहुत आसानी से अच्छे खासे बड़े साइज़ के बना सकते हैं। ऑयल को मैंने पहले से गरम करने के लिए रख दिया था और इसके अंदर अब मैं थोड़े से समोसे आपको फ्राई करके बताऊंगी। बाकी मैंने फ्रीज़ कर लिए हैं। मैं 4 से 5 समोसे जो हैं बस आपको फ्राई करके बताऊंगी। बाकी मैंने इस तरीके से इनको फ्रीज़ कर लिया है। और फ्रीज़ करके आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में या प्लास्टिक बैग में डालकर आप इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं और अपने रमज़ान में इफ्तारी के टाइम पर बहुत अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए इसका मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने खस्ता बनकर तैयार हुए हैं। बिल्कुल बाज़ार जैसे गर्मा गर्म मज़ेदार से आलू के समोसे आप भी घर में तैयार कर सकते हैं। रेसिपी बहुत ही आसान है, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और इसे आप बहुत सा इंजॉय कीजिएगा। मुझे आप अपना फ़ीडबैक देना ज़रूर याद रखिएगा और मेरी रेसिपी को लाइक और शेयर भी कीजिएगा अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।